दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से परंपराचार्य आचार्य 108 श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी दिल्ली के मौजपुर में श्री मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन 18 से 23 नवंबर 2022 के मध्य किया गया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 22 नवंबर को आयोजित प्रभु के ज्ञान कल्याणक के अत्यंत मनोरम दृश्य। परंपराचार्य 108 श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर मौजपुर दिल्ली में श्री मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के दौरान प्रभु के ज्ञान कल्याणक के पावन दिवस में 22 नवंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ रजत पांडुक शिला पर विराजित श्री जी के अभिषेक के साथ हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। और चलो चलिए पांडुक शिला पे चलो चलिए, ओ चलो चलिए पांडुक की शिला पे चलो चलिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं हम सम तम पम वं वं मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन अभिषिञ्चयामः स्वाहा। गुरुवर जी आए प्रज्ञा सागर जी आए, गुरुवर जी आए प्रज्ञा सागर जी आए। और दीवाने हैं दीवानों को दर्श चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को दर्श चाहिए। इस अवसर पर सभी श्रावक नृत्य करते आनंद मनाते यहाँ दिखाई दिए। ये अवसर बार बार नहीं आवे कि कर लियो धर्म कमाई रही। अरा के प्रज्ञा सागर में डुबकी लगा लो, प्रज्ञा सागर में डुबकी लगा लो। इसके उपरांत गुरुदेव के श्रीमुख से निसृत ऊर्जामय दिव्य मंत्रों के साथ प्रभु की शांति धारा कर भक्तों ने अपने जीवन को सार्थक किया। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः, श्री सर्वज्ञाय नमः, श्री हितोपदेशाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं सर्वशान्तिधारा कर्तॄणां श्रोतॄणां दर्शकाणां सकल जैन समाजानां सर्वभक्त पुजारी गणानां सर्वविश्वजीवानां मुनि आर्का श्रावक श्राविका चतुर्विध सर्वसंगानां च सर्वपापं खंड खंड हन हन दह दह पच पच पचे पचे। ओम नमो अर्हन् झम झ्वीं छ्वीं हम सम झं वं पहः छाम छीं छूं छीं छईं छौं छौं छम छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठाठः सर्वशान्तिधारा। इसी क्रम में गुरु भक्ति का स्वर्णिम अवसर भी मौजपुर की पावन धरा पर भक्तों को प्राप्त हुआ, जब गुरुदेव के जयकारे लगाते हुए भक्तिभाव से भक्तों ने गुरु चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। आचार्य कुंद कुंद मुनीन्द्राय, आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय, आचार्य श्री देशभूषण मुनीन्द्राय, आचार्य श्री विद्यानंद मुनीन्द्राय, 3,9 करोड़ मुनिवरभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्वपामति स्वाहा। कर जोर मारो चाले हीरा मोत्यासु नजर उतार दो, करे जोर मारो चाले हीरा मोत्यासु। और प्यारा प्यारा खूब सजाए प्रज्ञा सागर दरबार है, और प्यारा प्यारा खूब सजाए प्रज्ञा सागर दरबार है। और सुंदर सलोना चांद समुखड़ा बन बैठा सरकार है, सुंदर सोना शाम सलोना मन बैठा सरकार है। ओम रोम परम पूज्य अंतेवासी पट्ट शिष्य राष्ट्रतंत्र राष्ट्रगुरु परंपराचार्य 108 श्री प्रज्ञा सागर मुनि चरण कमलेभ्यो नमः। जल भलादि अर्घ्यम निर्वपामि ते।
नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। साथ ही गुरुवर की मंगल आरती कर अपना जीवन सफल किया। भगत की करेंगे आरती की, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। ओ जगी मगी बतिया, बाबा कर महारतिया। आगे के क्रम में विधान की मंगल क्रियाओं में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्र आराधना करते हुए पूजन पात्रों में अर्घ्य समर्पित किए। जंत विज्ञान निर्वाण पंच कल्याण के भ्यो अनेक पद प्राप्त है रघम निर्पामती सोदरियन सुद्धाचर पद्य श्रु साधु पंच परमिष्टि भ्यो रघम पामती खुद की चंद मिल जाएंगे, माटी के मोल जग में ही रह जाएंगे। प्यारे प्यारे बोल जय बोल प्रभु की बोल, जय बोल प्रभु की जय जय जय। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ली ठिकाना चेतन, ढूंढ ली ठिकाना, यही रुकी जाना प्राणी, यही रुकी जाना। इस दौरान भक्त पूरी तरह भक्ति में लीन होकर भक्ति नृत्य करते आनंद उत्सव मनाते यहाँ दिखाई दे रहे थे। आओ जी प्रभु जाओ मन से, बुलाओ मन से, दर्शन विनय किया दर से। मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्या मल धोने आया हूँ। जमेना में जब तक ही पानी रहे, मेरे जिनवर तेरी मेहरबानी रहे, ओ मेहरबानी रहे। साथ ही विधान मंडल के समक्ष पहुंच सभी पात्रों ने क्रम से अर्घ्य समर्पित किए। कल्याण प्राप्त श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण त्रयोदश्याम दीक्षा कल्याण प्राप्त पद्म प्रभु जिनेन्द्राय अर्घम निरूपामिति। वासुदेव जिनेन्द्राय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। अहं शुक्ला दस्याम दीक्षा कल्याण प्राप्त श्री अरहन जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इस प्रकार पूजन के उपरांत हवन कुंड में आहुतियां भक्तों द्वारा प्रदान की गईं एवं समस्त प्राणियों के लिए अनंत मंगल कामना की गई। मौजपुर की पावन धरा पर आयोजित इस भव्य पंच कल्याणक में पुनः एक बार सत्संग साध्वी जनों के मंगल वचनों को श्रवण करने का शुभ अवसर यहाँ पधारे भक्तों को प्राप्त हुआ। गुरुदेव जब भी जिसकी जिंदगी में आते हैं तो उसकी जिंदगी को रोशन बना जाते हैं और कहते बड़े पुण्यशाली हैं हम लोग जिनको पूज्य गुरुदेवों का आशीर्वाद मिल रहा है। कहते न जाने कितने लोग मानव जन्म को पाने के लिए तरसते हैं, परंतु पुण्यशाली हैं वो मानव जिन्हें मानव जन्म पाने का सौभाग्य मिला। परंतु उससे भी बड़ा सौभाग्य हमें जैन धर्म मिला। जैनत्व को हमने स्वीकार किया क्योंकि जैन कोई कुल नहीं, कोई जाति नहीं। जैन तो सिर्फ एक धर्म है जो धर्म आत्म कल्याण के मार्ग पर ले जाता है, जो धर्म हमारे को अपने से मिलाता है, जो खुद को खुदा से मिला दे, वो सिर्फ जैन धर्म कहलाता है। आगे के क्रम में स्वागत सम्मान की प्रक्रिया का निर्वहन भी पूरी निष्ठा के साथ किया गया। इस दौरान गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर श्रावक श्राविकाओं ने आशीर्वाद ग्रहण किया।
तदुपरांत गुरुदेव के पग प्रक्षालन कर भक्तों ने पुण्यार्जन किया। इस बीच स्वागत सम्मान का क्रम निरंतर जारी रहा। गुरुदेव की वाणी को हम सिखाएंगे, आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर हुए। वो तीर्थ प्रवर्तक ही नहीं, युग प्रवर्तक भी हुए। उन्होंने सोचा यदि मैं आहार को नहीं उठा तो आने वाले जो हीन संगनन के साधु होंगे वो कैसे अपनी साधना करेंगे, कैसे तपस्या करेंगे। तो उन सबको शिक्षाएं मिले, ज्ञान मिले और आहार दान की परंपरा, क्योंकि उनके साथ 1, 2, 3, 4 राजा नहीं, 4000 राजाओं ने उनके साथ दीक्षा ली थी। उन सबको भी आगे ज्ञान मिले और श्रावक को भी इसका ज्ञान मिले कि मुनि धर्म का पालन कैसे करवाना है। सम्यक दृष्टि वही है, सच्चा महात्मा वही है जो अपना ही कल्याण नहीं और भी लोगों के कल्याण के बारे में सोचता है। स्वागत सत्कार की श्रृंखला में एक बार पुनः यहाँ आदरणीय जनों का सम्मान होते दिखाई दिया। कभी तो चंचल है जीवन मेरा, देखो ना गुरु उनसे मिलन की ये लीला। महल की ओर पहुंचते हैं, महल में राजा सो और श्रेयांश खड़े हुए हैं। वो बोलते हैं, हे मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो 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 श्रेष्ठो। इसके उपरांत आदिनाथ भगवान के प्रथम आहार के दृश्य भक्तों के समक्ष थे, जहां भक्तों ने प्रभु को श्रद्धा भाव से आहार निवेदित किया। गुरुवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। जन्म का पुण्य फला मुनि ने चरण बढ़ाया है। जन्म का पुण्य फला गुरु ने चरण बढ़ाया है। गुरुवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। इसी क्रम में मंत्र आराधना, अधिवासना, तिलकदान, मुखोद्घाटन, नेत्रोन्मीतन, प्राण प्रतिष्ठा, सूर्य मंत्र, केवल ज्ञान के दृश्यों के साथ ही प्रभु के केवल ज्ञान के जयकारों से 10 दिशाएं गुंजायमान हो उठी। दक्षिण सासमगदान विघ्नान निवारण एतान माम रक्षक्षु भट सा।
मूल ज्ञान की, बोलिए शांतिनाथ भगवान की, बोलिए पंच कल्याणक महोत्सव की। जय 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 जयकारा गुरुदेव का। बालकों एवं क्षुल्लिका माताजी के संस्कार गुरुदेव के कर कमलों द्वारा किए गए। मंगलम कुंद कुंदाध्यो सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं बद्बद भागवती सरस्वती देवी नमः। ह्रीं बद्बद भागवती सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं श्रीं बद्बद भागवती सरस्वत्यै। ओम ह्रीं श्रीं बद्बद भागवती सरस्वत्यै देव्यै नमः। ओम ह्रीं बद्बद भागवती सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं श्रीं बद्बद भागवती सरस्वत्यै देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं बद्बद भागवती सरस्वत्यै देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं बद्बद भागवती सरस्वत्यै देव्यै। ओम ह्रीं बद्बद भागवती सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं बद्बद भागवती सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं बद्बद भागवती सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं श्रीं बद्बद भागवती सरस्वत्यै देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं बद्बद भागवती सरस्वत्यै देव्यै नमः। कार्यक्रम के मध्य ही पंचकल्याण के दौरान शिखर पर कठिन तपस्या करने वाले युवा श्रावकों को गुरुदेव द्वारा आशीर्वाद प्रदान किया गया। भगवान की भागवती सरस्वत्यै देव्यै बोलिए नमः। आदिनाथ। 45 दिन से लगातार जो शिखर है, उस शिखर के ऊपर जो है हमारे अमित और मोहित दोनों ने दोनों टाइम ठंडी में भी बैठ करके बहुत जाप की है। इसलिए अपना ये पंचरण जो है बहुत सानंद संपन्न हो रहा है। सबकी आराधनाएं काम आती ही आती हैं। कमेटी के लोग इन दोनों महानुभावों का सम्मान भी करें कि इसी प्रकार से सब लोग आराधनाएं में जुड़ें। और जब तक ये पेड़ बंधा हुआ है, आप लोग भी रोज जाकर के जाप करना, वहाँ पर आराधना करना। ओम ह्रीं श्रीं बद्बद भागवती सरस्वत्यै देव्यै नमः। इसी बीच भव्य समवशरण की रचना हुई। भव्य समवशरण के मध्य अंतेवासी राष्ट्र संत आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज ससंग विराजित होते हैं। समवशरण के अलौकिक दृश्य यहाँ भक्तों के सम्मुख उपस्थित होने लगे। गीत एवं नृत्य के माध्यम से समवशरण का गुणगान भी यहाँ देखने को मिला। समवशरण की देखी छटा मेरो मन है गयो हटाओ। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम कल्पवासी देव हैं। हमने सुना है मौजपुर नगरी में भव्य भगवान आदिनाथ भगवान का समोशरण लगा हुआ है। हम भक्ति करना चाहते हैं। बहुत सुंदर। आइए, आपके लिए समोशरण में कोठे सुरक्षित हैं। हे देव, कहाँ से आए हो? हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम ज्योतिष देव हैं। हमने सुना है यहाँ आदिनाथ भगवान का समोशरण लगा हुआ है, जिसमें आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी की वाणी सुनने के लिए हम ललायित हैं। कृपया हमारा बैठने का स्थान बताएं। धन्य है देवता लोग, आप अवधि ज्ञानी हो। आओ बैठ। इस सभा में देव, मनुष्य एवं समस्त गतियों के जीव जैसे सांप, नेवला, सिंह, बैल सभी आपसी बैर भाव भूलकर प्रभु की दिव्य देशना श्रवण करने हेतु उपस्थित होते हैं। जब तीर्थंकर प्रभु का समोशरण लगता है, 12 योजन तक सुभिक्ष होता है और 12 योजन तक ऐसे जीव जिनमें परस्पर विरोध होता है, वैर होता है, जैसे गाय को देख करके सिंह लालायित होता है, आक्रमण करता है, लेकिन समोशरण का प्रभाव, तीर्थंकर प्रभु की रिद्धियों का प्रभाव ऐसा होता है कि गाय और शेर एक जगह आकर के एक ही कोठे में बैठते हैं। ये दोषती हम नहीं तोड़ेंगे। लगा 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 लगा
तदुपरांत गणधर के रूप में विराजमान गुरुदेव के मुखारविंद से दिव्य देशना का रसास्वादन कर एवं अनेक शंकाओं का समाधान प्राप्त कर भक्त धन्य हुए। मुनि 4 प्रकार के बताए हैं, ऋषि, यति, मुनि और अनगार। ये 4 प्रकार के निर्गंध मुनिराज होते हैं। चतुर्विध संग मुनि, आर्यका, श्रावक और श्राविका, ये दोनों ही मोक्ष मार्ग कहलाते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम है। श्रावक एक देश चारित्र का पालन करता है और मुनिराज सर्व देश का पालन करते हैं, अर्थात महाव्रतों का पालन करते हैं। सम्मेद शिखर जी से तीर्थंकर 24 तीर्थंकर मोक्ष गए, 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। तो सबसे ज़्यादा दरिद्रता वहाँ क्यों है? गरीब लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। जिसको आसानी से कोई वस्तु मिल जाती है तो वह व्यक्ति उसकी कद्र नहीं कर पाता है। यही होता है कि तीर्थों के पास रहने वालों की श्रद्धाएं उतनी मजबूत नहीं होती हैं जिससे उनका कल्याण हो और दरिद्रता दूर हो सके। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि हर बार सम्मेद शिखर के जाके दर्शन करके अपना आत्म कल्याण किया करते हैं। दिव्य देशना श्रवण करने के उपरांत भक्तों ने भक्तिपूर्वक समवशरण की मंगल आरती की। प्रभु जी को लाया हाथी पे बिठाया, प्रभु जी को लाया हाथी पे बिठाया, प्रभु जी को लाया हाथी पे बिठाया। ओ समो शरण में आरती कराया, समव शरण में आरती कराया। और इसीलिए जय हो, इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो हो, बाजे छप 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 छमा छप, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ दर्शन देखती पाप पलाया तेरी हो रे जय जयकार। बाबा हो बाबा, आज होली खेले महावीरा के वन में, होली खेले महावीरा। होली है होली खेले महावीरा के वन में, होली खेले महावीरा। इस अवसर पर श्रावक श्राविका आनंद मग्न हो नृत्य करते यहाँ दिखाई दिए। नरे और नारी रे, अरे रा 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 रा। झूमे नर और नारी रे, नारी रे, रा 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 रा। कल्याण के आयो, आयो ज्ञान कल्याण के आयो, आयो ज्ञान कल्याण के आयो, आयो। हमने अनादिकाल से अज्ञानता में तो बहुत रहे हैं, पर ज्ञान के प्रकाश में नहीं आए हैं। यदि एक बार ज्ञान के प्रकाश में आ जाए तो हमारा जो अज्ञान है वो चला जाए। जैसे सूरज उगता है तो अंधकार अपने आप जाता है। ये नियोग है कि प्रकाश का होना और अंधकार का जाना। ऐसे ही हमारे अंदर जब जब ज्ञान की ज्योति जलती है तब तब अज्ञान का अंधकार हटता जाता है और एक समय आता है कि जैसे आज आदिनाथ के जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वह एक दिन का पुरुषार्थ नहीं है, बहुत जन्म जन्मांतर का पुरुषार्थ होता है।
तब कहीं हमारा ज्ञान जाता है। अगले चरण में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ नाटक मंचन के दृश्य प्रारंभ हुए। इसी श्रृंखला में महोत्सव समिति, मंदिर कमेटी के सदस्यों एवं भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले पात्रों को मंच पर आमंत्रित किया गया। महोत्सव समिति से और जो हमारी मंदिर की कमेटी है, हमारे संयोजक मोहित जी, कमलेश जी, ब्रजमोहन जी, शिवसैन जी, मनोज जी, राकेश जी, शिक्षक साहब, प्रवीण जी, सुनील जी, विनय जी, अजय जी, अनिल जी, ऋषभ जी, प्रवीण जी इत्यादि सभी, और जो हमारे संरक्षक हैं माननीय श्री चमन लाल जी, श्री सुरेंद्र कुमार जी, श्री विनोद जी जैन हरियाणा, श्री सुभाष चंद जी जैन, श्री विजेंद्र जैन मास्टर जी, श्री मांगे राम जी जैन, श्री मूलचंद जी जैन साहब, सभी से मैं निवेदन करता हूं कृपया सभी शीघ्रता के साथ मंच पर पधारें और मंच को सुशोभित करें, जिससे ये हमारा सम्मान का कार्यक्रम आगे बढ़ सके। और मैं निवेदन करता हूं सो धर्मेंद्र जी यहाँ पर आ गए हो, सचिन भाई वह भी कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय पिताजी जो हमारे इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जिन्हें भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं वह भी कृपया मंच पर पधार कर साथ ही 45 दिन तक कठिन तपस्या करने वाले युवा श्रावक अमित मोहित जी को प्रतिष्ठाचार्य जी के कर कमलों द्वारा यहाँ सम्मान प्रदान किया गया। सोच रहे होंगे ऐसे दो व्यक्ति कौन होंगे, वास्तव में बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे वह जिन्होंने सुबह शाम इतनी तपस्या करके इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव को निर्विघ्न संपन्न कराने के अंदर योगदान दिया। मैं प्रथम नाम लेता हूं भाई अमित जी जैन, जो साथ में जो 45 दिन से साधनारत थे, मैं भाई मोहित जी से भी निवेदन करता हूं और आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी से पुनः निवेदन करता हूं भाई मोहित जी का भी स्वागत आप करें। इसी क्रम में स्वागत सम्मान की प्रक्रिया निरंतर जारी रही। इस दौरान युवा मंच के कुछ सदस्यों ने यहां अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा, मैं अपनी और अपने पूरी टीम के माध्यम से आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ कि जो भी मुझसे या हमसे कोई गलती हुई हो, कृपया करके मुझे और मेरी पूरी टीम को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। इसके उपरांत जैन युवा मंच के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को मंच पर आमंत्रित कर इस मंगलमय कार्यक्रम में अमूल्य योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। उर्वर का रूप बड़ा सोना लगे दे, उर्वर का रूप बड़ा सोना लगे दे मेनू, उर्वर का रूप। आप सभी ने इस पंचकल्याणक महोत्सव में अपनी उपस्थिति दी और आपने हम सभी का सहयोग दिया, उसका आप सभी के लिए जोरदार तालियां। दर्श करेंगे आहा आहा तेरे चरण पढ़ेंगे, ओ तेरे दर्श करेंगे, ओ तेरे चरण पढ़ेंगे। स्वागत सम्मान के इस क्रम में अन्य गणमान्य जनों एवं कार्यक्रम में सहयोग देने वाली शांतिनाथ महिला मंडल की महिलाओं को सम्मानित किया गया।
इसी क्रम में बालिका मंडल को सम्मानित किया गया। और मैं निवेदन करता हूं बालिका मंडल से, बालिका मंडल भी यहां पधारे। अब वो शुभ बेला थी जब भगवान के माता पिता बनने वाले आदरणीय पात्रों एवं धनपति कुबेर सहित सभी पात्रों को इस मंच पर आदर सहित सम्मानित किया गया। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते। हमारे कैशियर साहब आदरणीय पिताजी का तिलक लगाकर स्वागत करें। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तो प्यारी प्यारी है ओ माँ, बहुत बढ़िया। ओ माँ, ओ प्यारी माँ, तो ये जो दुनिया है जीवन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ सावधान, होशियार, स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र सचिन रानी के साथ पधार रहे हैं। अभी लोग तालियां बजा के स्वागत। अब वो पावन बेला थी जब नाटक मंचन के माध्यम से प्रभु के गृहस्थ जीवन से लेकर प्रभु के वैराग्य के दृश्य भी यहाँ प्रस्तुत किए गए। इस पावन जैन धर्म के अंगीकार करने से ही आपका कल्याण होगा। नहीं नहीं चेलना, मैं तो अपने एकांत मत को ही मानने वाला हूँ। मैं एकांत मत को छोड़कर अन्य किसी भी धर्म को उत्तम नहीं मानता। पिताजी, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरी माता के प्रताप से एक दिन आप जैन धर्म की शरण में अवश्य आएंगे। असंभव, ये कदापि नहीं हो सकता। महाराज, यह तो महारानी चेलना के निर्गुण गुरु जैन मुनि हैं। ओह, तो ये है रानी चेलना के गुरु, जिनके ज्ञान के अभिमान में चेलना ने मेरे गुरुओं का अपमान किया था। आज मुझे अवसर है प्रतिशोध लेने का, लेकिन कैसे लूं प्रतिशोध? क्या मुनिराज ने मुझको भी धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया? हाँ महाराज, जैन मुनि तो वीतरागी होते हैं। उनके शत्रु और मित्र के प्रति समभाव होता है। अहो, यही तो है जैन मुनिवरों की महानता। धन्य है इन मुनिराज को। वास्तव में जैन मुनियों के समान जगत में दूसरा कोई नहीं। अरे, मुझ पापी ने एक कैसा भयंकर अपराध किया। नाथ, आपने कैसे भी उपसर्ग किए, पर ये वीतरागी मुनिराज तो स्वयं के क्षमा धर्म में अडिग रहे। हमारा धन्य भाग्य है जो ऐसे परम पावन जैन धर्म की प्राप्ति हुई। अब सर्व प्रकार से उसकी आराधना और प्रभावना करो, रत्नत्रय धर्म धारण करो। प्रभु, आपने मेरा उद्धार किया है। आज से मेरा नया जन्म हुआ है। हे नाथ, अब मेरे संपूर्ण राज्य में जैन धर्म का ही झंडा लहराएगा। उसके पश्चात मैं निवेदन करता हूं, जिन्होंने यहाँ भगवान शीतलनाथ की प्रतिमा प्रदान की है, श्रीमती पुष्पा जी जैन, विनय जी जैन, सतीश जैन पंजाब वाले, और जिन्होंने शिखर जी के जो छत्र, शिखर के ऊपर छत्र लगेगा, उसको प्रदान किया है, मान्य श्री विनय जी जैन, श्रीमती सपना जी जैन पंजाब वाले मौजपुर, वह कृपया पधारें और स्वागत समिति उनका सम्मान करें। श्रीमती पुष्पा जी जैन, विनय जी जैन, सतीश जी जैन पंजाब वाले परिवार। जो शिखर जी के ऊपर छत्र लगेगा उसके लिए मैं निवेदन करता हूं, इन्होंने प्रदान किया है श्रीमती रजनी जी जैन, ऋषभ जैन, अरिहंत जैन, ऋषिराज इंटरप्राइजेज मौजपुर, वह भी कृपया पधारें। श्रीमती रजनी जी जैन, ऋषभ जैन, अरिहंत जैन। इसी के मध्य स्वागत सम्मान का क्रम यहाँ पुनः देखने को मिला, जिसमें सौधर्म इंद्र परिवार भी सम्मिलित रहा। उसके साथ साथ मैं निवेदन करता हूँ, जो शिखर जी पर तृतीय छत्र लगेगा, श्री सत्यपाल जी जैन, श्रीमती कुमरेश जी जैन परिवार सुन्ना वाले, वह कृपया पधारें और स्वागत समिति उनका भी सम्मान करें। ये हमारे हमारे सौधर्मेंद्र जी का परिवार है। ये आइए, श्री सत्यपाल जी, श्रीमती कुमरेश जी परिवार, हमारा सौधर्मेंद्र परिवार।
स्वागत सम्मान का ये क्रम निरंतर जारी रहा। इस प्रकार आनंद उत्सव के साथ 22 नवंबर को प्रभु के ज्ञान कल्याणक के मनमोहक दृश्य देख सभी भक्त अभिभूत हुए। दर्शकों, दिल्ली के मौजपुर में 18 से 23 नवंबर के मध्य आयोजित इस धार्मिक आयोजन में आज प्रभु के तप कल्याणक में सम्मिलित होकर व प्रभु एवं गुरु भक्ति कर श्रावक श्राविकाओं ने पुण्य लाभ अर्जित किया। इस कार्यक्रम के 6वें एवं अंतिम दिवस की अनुपम झलकियों के साथ कल आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र।